नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से पद भाग से मीरा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी कवयित्री हैं स्वयं मीराबाई। तो आइए संत मीराबाई के बारे में जानें, उनकी जीवनी पढ़ें। उनकी जीवनी इस प्रकार है। मीरा का जन्म राजस्थान के जोधपुर राज्य में संवत 1560 अर्थात सन 1503 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था। बचपन में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। संवत 1573 में वे मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही थोड़ा था, अर्थात सन 1580 में कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्तन बनकर आजीवन संतों के संग उठने बैठने लगी और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। तो मीरा की 4 प्रमुख रचनाएं उपलब्ध हैं। पहला गीत गोविंद, दूसरा नरसी जीरो भायरो, तीसरा राग सोरठा, चौथा फुटकर पद। इनकी साहित्यिक भाषा गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी प्रमुख है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का समावेश है। इनकी भाषा में सहजता, सरलता, कोमलता और स्पष्टता आदि गुण विद्यमान हैं। मीरा जी की मृत्यु संवत 1603 बी के लगभग मानी जाती है। मीरा की सगुर धारा की प्रमुख महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुर भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, अर्थात श्री कृष्ण की दीवानी थी। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेरता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा को कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु और न ही मित्र उनकी वेदना को नहीं पहचानते। और यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा
सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो इस प्रकार हमने मीराबाई के बारे में जाना। तो आइए अब मीरा के प्रथम पद को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इनके शब्दार्थ को भी जानते हैं। तो पद इस प्रकार है। मीरा लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोग लाज खोई, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत गाढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसके शब्दार्थ देख लें। गिरधर गिरी को धारण करने वाला कृष्ण, गोपाल गाय पालने वाला कृष्ण, मोर मुकुट मोर पंखों से बना मुकुट, सोई वही, कुल की कहानी परिवार की मर्यादा, कहाँ क्या करी है करेगा, डिंग पास, लोग लाज समाज की मर्यादा, असुवन जल आंसुओं का जल, सींची सींच कर, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेली, आनंद आनंद, मथनिया मथानी मथने वाली उपकरण, विलोई मथी, दधी दही, मथी मथकरा, घृत घी, गाड़ी लियो निकाल लियो, डाड़ी दई डाल दी, छोही छाछ, सारहीन अंश या राजी प्रसन्न, तारो उद्धार। आइए मीरा के पदों की व्याख्या को समझते हैं। इसके पहले इसके प्रसंग को देख लें। प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण की दीवानी मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें मीरा की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित हैं कि उसने भक्ति की राह में आने वाले भाई, बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया है। व्याख्या कुछ इस तरह है। कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया को सामने अपने प्रेम को बेबाक व्यक्त करती हैं, अर्थात निर्भीक होकर कहती हैं कि मेरे तो इस संसार में केवल गिरधारी श्री कृष्ण हैं, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। अर्थात मेरे पति तो केवल वही हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। उसे छोड़कर पिता, माता, भाई, रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। उनके सिवा वो किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। कहती हैं कि मैंने सबको त्याग दिया है। वो पूरे संसार के सभी रिश्ते नाते को त्याग चुकी हैं, संसार को मिथ्या बताती हैं। फिर वही कहती हैं कि वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या कर लेगा? मेरे तो रक्षक स्वयं भगवान है। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठ कर रही सही लोग लाज भी खो दी है। कहती हैं मैंने अपने विरह आंसुओं से, विरह आंसुओं मतलब विरह के में रोए हुए आंसू के जल, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में जब वो भोर विभोर हो जाती थी तब वो उनके आंखों से आंसू झलक पड़ते थे। तो कहती हैं कि मैं उस जल से, अपने असून के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम रूपी बेली को परिश्रम से मैं बोई हूँ। अब तो यह प्रेम की बेली पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लग गए हैं।
अर्थात अच्छे से मेरे प्रेम जो है वो पुष्पित और पल्लवित हो चुके हैं। अर्थात मैं रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है मैंने। और कहती हैं कि इस प्रेम को मन में अच्छी तरह से मैं बसा ली हूँ। अब तो इस भगवत प्रेम में आनंद का स्वाद भी मैंने चख लिया है, अर्थात मुझे आनंद भी आने लगे हैं। आगे मीराबाई लिखती हैं कि मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया, अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पिए। आशा है कि कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम को बड़े चिंतन से मैंने उसे मथा है। उसके प्रेम को मथने के बाद मुझे जो आनंद मिला, जो सुख मिला, उसे मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। और बाकी जो छाछ बचा है उसे संसार पिए या फेंके। तो कह रही है, आशा बता रही है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन अर्थात करके यह पाया है कि भगवत भक्ति ही संसार का सार है। उसी को मैंने अपना लिया है। संसारिकता तो निहसार छाछ के समान है, जिसमें कोई रस ही नहीं है। उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, कह रही है मीरा। वो भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और जगत को देखकर दुखी होती हैं। कहती हैं अर्थात कि मैं जगत को संसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। मुझे तकलीफ होता है कि मनुष्य कहाँ फंसे पड़े हैं। फिर वो श्री कृष्ण से कहती हैं, दासी मीरा अपने प्रभु से फिर प्रार्थना भी करती हैं कि हे गिरधारी श्री कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो। अब और प्रतीक्षा मैं आपकी नहीं कर पाऊंगी। आइए अब इन पदों के विशेष को भी जान लें। यह पद संगीत, लय और मधुरता के कारण मनोरम बन पड़ा है। मीरा अपने पदों को स्वयं गाया करती थी। जैसे प्रेम बेल, आनंद फल में रूपक अलंकार है। फिर दूध की मथनिया, छोई में अनियोक्ति अलंकार है। गिरिधर गोपाल, मोर मुकुट, कुल की कानी, कहाँ करी कोई, लोग लाज, बेली बोई, बेली फैली में अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों के कारण काव्य सुंदर बन पड़ा है, जैसे गिरिधर, गोपाल, लाल आदि। भक्ति रस और शांत रस की मिलीजुली अभिव्यक्ति भी हुई है। आइए अब मीरा के दूसरे पदों को पढ़ते हैं और उनके शब्दार्थ को भी जानते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राड़ा भेज्या, पीवत मीरा हाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसके शब्दार्थ देख लें। पग पैर नारायण ईश्वर श्री कृष्ण, आप ही स्वयं ही साची सच्ची, भई हो गई बावरी बावली पागल, न्यात कुटुंब के लोग बिरादरी, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, विष विष जहर, पीवत पीकर, हासी हंसकर, नागर चतुर, सहज स्वाभाविक भक्ति से, अविनाशी जिसका विनाश न हो सकता। आइए अब दूसरे पदों की व्याख्या को समझते हैं। इसके पहले इसके प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद कृष्ण की दीवानी मीरा द्वारा रचित है। इसमें उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। उन्हें कृष्ण के अनुराग में लोग लाज और घर परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी हैं। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं व्याख्या के रूप में, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में
घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देखे और सुन ले। कहती हैं कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अब तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं नाच रही हूँ, गा रही हूँ। फिर कह रही है ये सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे पागल हो गई है बताते हैं। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकिनी कहती हैं। वह कहती हैं कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। फिर कहती है इसे मुझे कोई परवाह नहीं। राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा था। मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई। कहती हैं राणा जी ने मुझे विष का प्याला भेजा था ताकि मैं ना रहूं, किंतु मेरी प्रेम, मेरी भक्ति, मेरी आराध्य प्रभु के प्रति इतनी प्रबल थी कि मुझे कोई प्रभाव ही न पड़ा। करिए अर्थात परंतु कृष्ण की इस दासी पर उस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मीरा फिर कहती हैं हे प्रभु, मेरे तो गिरधर श्री कृष्ण तुम ही हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मुझे सहज ही इस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम में लीन हो चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए अब मीरा के दूसरे पदों को पढ़ने और समझने के बाद इनकी विशेष को भी देख लें। इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत मिलता है। फिर मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आंखों के सामने सजीव हो उठता है। कृष्ण के अनुराग में मीरा कृष्ण को नए नए नामों तथा विशेषणों से पुकारती हैं, जैसे नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी। इसके बाद इसमें कौन सा अलंकार है देख लें। अनुप्रास की छटा देखिए, जैसे कहे कुलनासी प्रभु गिरधर नागर। इसके बाद इसमें संगीत, लय और माधुर्य की दृष्टि से यह पद मनोरम बन पड़ा है। इसमें कौन सा रस है? इसमें भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस प्रकार हमारा मीरा का पद विशेष और व्याख्या के साथ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपका धन्यवाद।